पीलीभीत ऑनलाइन क्लासेस चलाकर लोगों को योग का प्रशिक्षण देकर किया जा रहा है। जागरूक पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के रहने वाले योग अध्यापक द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस चलाकर लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में योगा नियमित रूप से हर किसी को करना चाहिए, जिससे वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और साथ ही ये भी बताया कि योगा करने से फेफड़ों को भी योगा से काफी लाभ होता है, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों को बचाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद योगा अध्यापकों द्वारा योगा क्लास में संचालित की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष आपके द्वारा योजना के तहत समस्त उत्तर प्रदेश में 195 योग वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आमजन को ऑनलाइन के माध्यम से इस समय योग का शिक्षा दी जा रही है एवं ऑनलाइन के माध्यम से योग कराया जा रहा है। वैश्विक महामारी को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार क्षति हुई है विश्व में और हमारे भारत में जिस प्रकार लोगों की क्षति हुई है, तो आज जीवन में, आज के समय में योग को अपनाना, अपने जीवन में दिनचर्या में योग को अपनाना अवश्य चाहिए। और योग के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए तमाम प्रकार के जो आसन हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी भस्त्रिका, जिनसे हम अपने फेफड़ों को शुद्ध और स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार से अधिक संख्या में लोगों से निवेदन है कि योग को जीवन में अपनाएं और ऑनलाइन के माध्यम से कराए जा रहे योग में कक्षाओं में सम्मिलित होने का अधिक से अधिक प्रयास करें। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी बरेली के नेतृत्व में संचालित योग वेलनेस सेंटर कैंट में मेरी तैनाती है और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा सूचना प्रेषित की गई है कि समस्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इस समय कोरोना महामारी को देखते हुए आयुष क्वाथ, आयुष काढ़ा एवं अन्य कोरोना से बचाव होती दवाओं का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। आमजन से निवेदन है कि अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय पहुंचकर दवा को ग्रहण करें और उसको अवश्य कोरोना काल में जहां मरीजों और मरीज के परिजनों को हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और हॉस्पिटल के इतने ज्यादा चार्जेज हैं कि वो लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पा रहे, तो वहीं कई ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर सरकार द्वारा जारी दरों से भी ज्यादा चार्ज पर सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसे में जनपद सहारनपुर के बेहट तहसील क्षेत्र में माहेश्वरी खुर्द में एक अस्पताल गोंडा हॉस्पिटल शुरू हुआ, जो कि अब कोरोना संक्रमित मरीजों के अलावा अन्य मरीजों के लिए भी वरदान हो रहा है। इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 100 से भी ज्यादा बेड की सुविधा है। वहीं 20 बीघा में बने इस हॉस्पिटल में एक अलग एरिया में 30 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाए गए हैं। तो वहीं गरीब तबके के लोगों के लिए भी BPL कार्ड है। बेड चार्ज को बिल्कुल मुफ्त किया गया है। वहीं दवाइयों पर भी 20% की छूट दी जा रही है। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर राजेश ने बताया कि इस हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बाकायदा इसके लिए पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लाइन खिंचवाई जा चुकी है। मैं डॉक्टर राजेश शुक्ल, गोढ़ा हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर हूं। अभी हम लोगों ने 100 बेड का हॉस्पिटल बेहट रोड माहेश्वरी में शुरू किया है और इस उद्देश्य से हम लोगों ने शुरू किया है कि गरीबों को सस्ता और अच्छा इलाज उपलब्ध करा सकें। अभी हम लोगों ने एक प्लानिंग के तहत बेड चार्ज जिनके पास BPL कार्ड है उसे फ्री किया है और केवल उन्हें मेडिसिन का चार्ज और ऑक्सीजन का चार्ज देना होगा और बकाया सारे चार्जेस फ्री किए गए हैं, जिससे कि इस कोविड के महामारी में जहां व्यक्ति बेरोजगार है और पैसे से तरस्त है और उन्हें आसानी से इलाज मिल सके। अभी नए केसेस के तहत क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, अन्य डॉक्टर्स हैं शहर के, जिनके पास कोविड के परमिशंस नहीं है, वो लोग ऑक्सीजन जब कम हो रहा है तो अपने यहाँ ऑक्सीजन मंगा के और लगा के और पेशेंट को बुरी तरह से जो है मतलब उसे प्रभावित कर रहे हैं और जब पूरी तरह से केसेस खराब हो रहे हैं तब वो लोग हॉस्पिटल को भेज रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा महंगा इलाज हो रहा है। जैसे शहरों में, अर्बन एरिया में क्या हो रहा है कि हॉस्पिटलों में एक तरीके से लूट मची हुई है। आसपास के क्षेत्र के बड़े शहरों में जो
ए ग्रेड बी ग्रेड सिटी के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है लूट मची है। इसके तहत हम लोगों ने एक नई प्लानिंग करके हम लोगों ने ये एक जनहित के दायरे में इस तरह का हम लोगों ने प्रोसीजर अपनाया है और ट्रीटमेंट के लिए जो है एक सुविधा उपलब्ध कराई है। तो क्या इसमें मेडिसिन वगैरह भी सब्सिडी रहेंगी या सिर्फ? जी हाँ, मेडिसिन पे हम लोग 20% की सब्सिडी दे रहे हैं गरीबों को जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जिससे कि वो आसानी से खरीद सकें। बकाया जो कोई लाइनअप ट्रीटमेंट तो अभी भी जो सटीक मेडिसिन जो है कोविड में नहीं है, लेकिन जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और उसके लिए हम लोग जैसे सीएमओ ऑफिस से हम लोगों को रेमडेसिविर उपलब्ध हो जाता है और वो जिस रेट पे हमें उपलब्ध संभल के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के द्वारा जनपद संभल का भ्रमण किया गया। साथ ही जिला अस्पताल में कोरोना सुविधाओं को लेकर निरीक्षण भी हुआ। अधिकारियों के साथ कोरोना और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिसमें माननीय मंत्री ने जिला अस्पताल में कोरोना सुविधाओं का निरीक्षण किया, नरोली सीएचसी कोविड-19 अस्पताल का भी निरीक्षण किया, ऑक्सीजन प्लांट के बारे में भी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कोविड-19 से संबंधित सुविधाओं को संचालित रखा जाए और वैक्सीन तम्मादोला क्षेत्र के कालिंदी विहार में उस समय सनसनी फैल गई जब शिवम की आपसी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। शिवम के आलोक यादव निवासी कालिंदी विहार से काफी टाइम से दुश्मनी चल रही थी। इसी के चलते आलोक यादव और उसके दोस्त सनी देओल में मौका देखकर कालिंदी विहार में शिवम को इको गाड़ी से जा रहा था। वहीं रास्ते पर आलोक यादव और उसके दोस्त मौके पर पहुंच गए और उसको सनी देओल नाम के लड़के ने गोली मार दी और गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर एसपी सिटी रोहन बोत्रे फोर्स के साथ पहुंचे और घायल शुभम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वह टीम गठित करके घटना को अंजाम देने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी। मेरा नाम प्रिंस यादव है। मेरे घर पे आया था सुबह मुझे लेने, फिर गए थे कोटी पे, हमारी आई कॉलेज के पास कोटी है, वहाँ से हमने लेटरिन करी थी। फिर एक लड़के का फोन आया था निमेश चौहान, उसने फोन किया था काशी 80 बुढ़ापे आया, तो हम 80 बुढ़ापे से घर जा रहे थे तो काशीराम के पास ये घटना हुई थी। तो आलोक यादव के सन का एक लड़का था सोनू जाट, उसने स्टेट फायर किया था। सबसे पहले हम लोग उतरे तो हमने पूछा भैया क्या बात है, क्यों कोई बात है कि तुझसे कोई बात नहीं है, तू हट जा। मैंने इससे भी कोई बात नहीं है। तो हम लोग कुछ नहीं बात करता, हम जैसे हमने स्टेरिंग पे बैठा है, उधर से एक सनी देओल नाम का लड़का आया, उसने स्टेरिंग गोली मार दी। फिर हम लड़के चौहान हॉस्पिटल में गए थे ये एडमिट कराने के लिए। मैं बाइक पे था, उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कोरोना पॉजिटिव है। फिर जब तक हम यहाँ पे लाए मम्मी को फ़ोन किया था। सनी जाट तुमने कहाँ रखा? सनी जाट वहाँ पे सोनू जाट बजरंग नगर में रहता है। क्या उससे पहले कोई झगड़ा वगैरह? आलोक यादव से रंजिश थी। कालन जी वहीं में रहता है, कालन बिहार में। आलोक यादव के लड़के बहुत साथ के थे। कौन कौन व्यक्ति को पहचानते हो? मैं राहुल को जानता हूँ और उसके साथ बहुत लड़के थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैं सबको जानता हूँ। गोली उसने चलाई थी सनी देओल ने वो गोली मारी है मेरी बात ये सुबह में। सनी देओल था और सोनू जाट था। सोनू जाट ने स्टेट फायर दिया था, सनी देओल ने गोली मारी थी और आलोक यादव उसके के ओवरब्रिज पर बन रही रामायण से जुड़ी कलाकृतियों की पेंटिंग का विरोध हो रहा है। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास व सपा नेता पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने इसे भगवान का अपमान बताया। महंत रामदास का मानना है कि कलाकृतियां तो अच्छी बन रही है लेकिन स्थान उचित नहीं। दीवारों पर पेंटिंग इतनी ऊंची बननी चाहिए ताकि लोगों के हाथ वहां तक ना पहुंचे। ओवरब्रिज पर जो भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां बनाई जा रही है उस पर कीचड़ पड़ेंगे और भगवान का अपमान होगा। वहीं सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने महंत रामदास का समर्थन
समर्थन करते हुए कहा कि ओवरब्रिज की दीवारों पर धार्मिक कलाकृतियां बनाकर भगवान राम का अपमान हो रहा है। ओवरब्रिज के किनारे कीचड़ पड़ेंगे और भगवान राम का अपमान होगा। धार्मिक कलाकृतियों को लेकर पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अयोध्या हाईवे ओवरब्रिज की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां बनवाकर भाजपा सस्ती लोकप्रियता ले रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर भाजपा वोट मांगती है और वोट मांगकर सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज की दीवारों पर भगवान राम से संबंधित कलाकृतियां नहीं बननी चाहिए, इससे भगवान राम का अपमान है। दरअसल राज्य सरकार अयोध्या के सौंदर्यीकरण को लेकर शहादतगंज ओवरब्रिज से लेकर देवकाली ओवरब्रिज तक रामायणकालीन भगवान राम के जन्म से लेकर गुप्त काल तक की कलाकृतियां हाईवे के ओवरब्रिज पर बना रही है। वाराणसी के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट इस काम में लगभग पिछले 1 महीने से लगे हैं और अब ये काम अंतिम चरण में है। चित्रकारी पहले से भी चली आई है, लेकिन भगवान की लीला दर्शन, उनके वनगमन के चित्र, उनके राज्याभिषेक के, बाल लीला के बन रहे हम लोगों ने भी देखा है, अच्छा लगा है। लेकिन यदि ऐसे स्थान पर हो रहा है कि जहाँ पर लोग जो है कीचड़ है या लक्षणका इत्यादि कर रहे हैं, या गंदगी स्थान पर, वहाँ नहीं होना चाहिए और ऊंचे स्थान पर हो जहाँ तक किसी के हाथ न पहुँचे, या वहाँ पर किसी प्रकार का जो है कोई जैसे बंदर हैं, ये हैं, किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। तो चित्रण हमारे ख्याल से चित्रकारी कोई गलत नहीं है, लेकिन स्थान उचित होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम और धर्म के नाम पर अपनी टीआरपी को बढ़ा करके वोट लेने का काम किया है। ये जो पूज्य संत महंत गण ने आवाज उठाई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। सड़कों पर देवी देवताओं के चित्र बना देना, उनके फोटो बना देना, पता लगा कोई उस पर गंदगी कर देगा, राह चलते कोई पान मसाला खा के थूक देगा। तो अगर हमारे देवी देवताओं के चित्रों पर छींटा पड़ जाएगा, चहटा पड़ेगा, तो ये देवी देवताओं का अपमान है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, देवी देवता इनका एक स्थान है, मंदिर है, कृपया इनको मंदिर में ही रहने दें। इनको सड़कों पर लाकर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति न चमकाएं। गोंडा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में वजीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई मामलों में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र के सेहरिया गांव निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ कप्तान सिंह के विरुद्ध वजीरगंज थाने के विभिन्न मामलों में करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह कई वर्षों से फरार चल रहा था। इस अभियुक्त पर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने गश्त के दौरान क्षेत्र के चमदई नदी पुल के पास से उसे गिरफ्तार किया और कब्जे से एक देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए।